हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपने लास्ट लेक्चर में रूल्स डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ठीक है, तो उन रूल्स के अलावा कई हमारे पास स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं, कंपाउंड ऐसे हैं, अगर हमें उनके स्ट्रक्चर्स नहीं मालूम होगा तो हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो उन्हीं स्ट्रक्चर्स, उन कंपाउंड को हम आज डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट अगर हम फर्स्ट बात करें, फर्स्ट कंपाउंड है हमारे पास CrO5। अब मुझे जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है वो क्रोमियम का निकालना है। तो हमारा जो जनरल मेथड है वो क्या कहता है कि जो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम इज इक्वल टू द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन मॉलिक्यूल और आयन। अब इसके ऊपर टोटल चार्ज हो गया 0। अब जिसका हमने निकालना है उसको हम x मान लेते हैं। तो क्रोमियम हो गया x, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2, तो 5 एटम्स हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई 10 हो गई, और टोटल चार्ज क्या हो गया 0 हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहां से +10। जबकि क्रोमियम के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +10 कैसे हो सकता है? कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एक्सीड कर ही नहीं सकता है ना। भी जो चार्ज होगा, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब पार्टिसिपेट मैक्सिमम 6 कर रहे हैं तो 10 कैसे आ सकता है? तो अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें उनका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्रक्चर कैसा होगा? इसके स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं, बटरफ्लाई जैसा कुछ होता है। ठीक है, तो ये होता है क्रोमियम पेंटाऑक्साइड का स्ट्रक्चर। तो अब हम इसको ध्यान से देखें तो जो ऑक्सीजन है, ये जो क्रोमियम इस ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, तो ये क्या करेगा? सिर्फ इसके एक इलेक्ट्रॉन को ही अपनी तरफ विड्रॉ कर सकता है। मतलब कि जो इस ऑक्सीजन होगा इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? -1, है ना, क्योंकि एक तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ ही रहा है, सिर्फ ये इसी क्रोमियम से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। ऐसे ये ऑक्सीजन क्या करेगा? सिर्फ इस क्रोमियम से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सकता है, तो इस पे -1। ऐसे ही इस ऑक्सीजन पे भी -1 और इस ऑक्सीजन के ऊपर भी -1 चार्ज होगा, और जबकि इस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या होगा? -2। तो अब इस बेसिस के बेस पे आप क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर गैस कर सकते हो कि जो क्रोमियम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो क्या होगा? अब क्रोमियम को मान लिया मैंने x, ठीक है, -1 -1 -1 -1 कितने हो गए? -4, और इस ऑक्सीजन के ऊपर -2, और टोटल चार्ज कितना था? 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से? +6। तो ये आ गया ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। तो अगर आपको इसका स्ट्रक्चर नहीं मालूम होता तो ये क्वेश्चन क्या हो जाता? गलत हो जाता। क्लियर है? नेक्स्ट आता है ब्लीचिंग पाउडर। अब जो ब्लीचिंग पाउडर है उसमें हमने क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। तो अब ब्लीचिंग पाउडर हमने 10th में पढ़ा हुआ है कि फॉर्मूला होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, अब इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, मुझे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। सिंपल बेसिक रूल क्या कहता है? सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम इज इक्वल टू द चार्ज, है ना, और टोटल चार्ज कितना है? 0। मुझे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो कैल्शियम के ऊपर चार्ज फिक्स ही होता है +2, ऑक्सीजन पे -2, क्लोरीन 2 एटम है तो 2x मान लेता हूं, और टोटल चार्ज क्या हो गया? 0। तो यहां से 2x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू क्या आ गई? 0। तो इसका मतलब क्या होगा कि क्लोरीन के ऊपर चार्ज 0 होता है, और अगर हम 0 को टिक करते तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके स्ट्रक्चर के ऊपर। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो जो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, CaOClCl। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हाइपोहलाइड। तो दिस इज हाइपोक्लोराइड और दिस इज क्लोराइड। और OCl कैल्शियम पे हो गया +2, OCl के ऊपर -1 चार्ज होता है और Cl के ऊपर भी -1 चार्ज होता है। तो इस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? -1। अब इस अंदर वाले पे आ जाते हैं। अब इस कंप्लीट OCl के ऊपर चार्ज कितना है? -1। अब मुझे इस क्लोरीन पे चार्ज और निकालना है, तो वो कैसे फाइंड आउट करूंगा? ऑक्सीजन पे कितना होता है? -2, क्लोरीन पे हो गया x, और टोटल चार्ज कितना है? -1। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? +1।
मतलब कि इस ब्लीचिंग पाउडर में वन ऑफ क्लोरीन चार्ज +1 एंड अदर इज -1। तो यहाँ पर चार्ज +1 और -1 होंगे। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल ध्यान से करोगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास H2S4O6, जो कंपाउंड है H2S4O6। अब इसमें हमने क्या करना है, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। ठीक है, कंपाउंड इज H2S4O6, H2S4O6, या ये भी आपको मिल सकता है S4O62 नेगेटिव टेट्राथायोनेट आयन। तो अब इसमें अगर मैं लॉजिकल तरीके से इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं तो कैसा आएगा, सल्फर है x मान लेता हूं, कितने हो गई 4x हो गया। ऑक्सीजन है कितना होता है -2, तो 6 पे कितना हो जाएगा -12 और टोटल चार्ज -2, तो 4x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 10 और x की वैल्यू क्या आ गई यहां से 5/2। मतलब जो सल्फर है उसके ऊपर चार्ज कितना होगा 5/2। अब हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा हुआ है कि जो चार्ज होता है वो क्वांटाइज होता है और उसके ऊपर जो चार्ज को हम कभी भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। अब जो चार्ज होता है वो कभी फ्रैक्शन में होता ही नहीं है, तो मतलब क्या होगा, जो हमारा आंसर होगा वो गलत हो गया। तो अब जो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा उसके बेस पे हम निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका, तो जो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, जो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा ये, अगर S4O62 नेगेटिव लिखता हूं तो ये, अगर H2S4O6 लिखता हूं तो आप ये लगा दोगे। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो अब दिख रहा है ये सल्फर दोनों सल्फर से जुड़ा हुआ है, ये सल्फर भी दोनों तरफ सल्फर से जुड़ा हुआ है, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी 0 0 हो जाएगी। अब आ जाओ इस सल्फर के ऊपर। अब ये जो सल्फर है डायरेक्ट क्या जुड़ा हुआ है इस ऑक्सीजन से, इसके ऊपर -2 चार्ज होगा, इसके ऊपर -2 और इस OH हाइड्रोक्साइड आयन -1 चार्ज होता है। तो इस सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या गई +5, है ना। अब इसी तरीके से इस सल्फर की निकाल सकते हैं हम, ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन -2 और OH -1। तो ये जो सल्फर है -2 -1 से जुड़ा हुआ है, तो डायरेक्ट इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना हो गया +5। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, इसमें 2 सल्फर्स के ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो 0 होगा, और जबकि जो दूसरे अलग सल्फर है उनका ऑक्सीडेशन नंबर +5 होगा। बट जो चार्ज है वो कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ऐसा ही हमारे पास नेक्स्ट है H2SO5 कैरोज एसिड, H2SO5 H2SO5 कैरोज एसिड। अब इसमें फिर से भाई हमें सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। अब अगर मैं नॉर्मल तरीके से निकालूं, हाइड्रोजन पे +1 तो 2 हाइड्रोजन पे +2, सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर x हो जाएगा, ऑक्सीजन -2 तो 5 पे -10, टोटल चार्ज 0 और x कितना आ जाएगा यहां से +8। फिर से जो x पे +8 इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो सल्फर है उसके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही 6 होते हैं, आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसको तो एक्सीड कर ही नहीं सकता है। तो फिर से क्या हो गया, ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, तो अब हम इसकी ऑक्सीडेशन फिर से स्ट्रक्चर पे चलते हैं। कैरोज एसिड बोलते हैं या परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक, परऑक्सो मतलब परऑक्साइड ग्रुप होगा इसके अंदर, परऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड में, ये कुछ ऐसा होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड होगा। अब आ जाओ, सल्फर के ऊपर -2, इस सॉरी ऑक्सीजन पे -2, इस ऑक्सीजन पे -2, यहाँ पे -1 होगा। तो अब ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, जो पर ऑक्साइड होता है उसके ऊपर कितना चार्ज होता है -1 चार्ज होता है। हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, ऑक्साइड -2, पर ऑक्साइड -1 एंड सुपर ऑक्साइड इज -1/2। तो ऑक्सीजन पे कितना हुआ -1, तो इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना आ गया, तो इसकी वजह से -2, यहाँ पे -2, यहाँ पे -1 और यहाँ पे -1 आ गया, तो सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया +6 आ गया इसका ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर आता है वो हमारे पास है, अगर हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड में चले
CH3COOH। अब ये यहाँ पर हमारे पास 2 कार्बन एटम गिवन, ठीक है। तो अगर हम नॉर्मल तरीके से जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो वो कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, जबकि जो 2 कार्बन एटम है दोनों की बॉन्डिंग अलग अलग है, दोनों ही अलग अलग तरीके से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। जो हमने पढ़ा हुआ है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला CH3C डबल बॉन्ड OOH हो गया। तो अब इस कार्बन को ऑब्जर्व करो तो अब इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन तीनों से तो ज्यादा होगी, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मान के चलते हैं +1, तो +1 +1 +1, क्लियर है। तो इस कार्बन इन तीनों की वजह से मतलब +1 मतलब कि इनके इलेक्ट्रॉन कार्बन ने अपनी तरफ विड्रॉ कर लिए, तो कार्बन पे कितना आ गया -3, क्लियर है यहां तक। अब जो ये कार्बन है, अब इन दोनों कार्बन को अगर मैं कंपेयर करूं तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, या दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी। अब क्वेश्चन ये आता है, अब ये जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2, जबकि ये कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज, और हम ये पढ़ चुके हैं कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये कार्बन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, और इस कार्बन के ऊपर इसकी वजह से जो चार्ज होगा वो कौन सा आ जाएगा, वो प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो इस कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कितना बन जाएगा, -2। नहीं आया समझ में, फिर से करते हैं। जैसे ये कार्बन है, इसको मैं x मान लेता हूं, 3 हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +3, और इस कार्बन के ऊपर इसके कंपैरेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसको -1 लेके चलूंगा, टोटल चार्ज 0, और यहां पर x की ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, -2 आ गया, क्लियर है। अब आ जाओ इस कार्बन के ऊपर, अब ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से, तो यहां पर चार्ज ऑक्सीजन पे -2, OH हाइड्रोक्साइड आयन के ऊपर -1, जबकि ये वाला कार्बन जो इस कार्बन से जुड़ रहा है तो इस कार्बन के रिस्पेक्ट में इसके ऊपर +1 होगा, है ना, क्योंकि ये कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन को उसने अपनी तरफ ले लिए, तो इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, -2 -1, कार्बन को x एज्यूम करूंगा, और इस कार्बन पे चार्ज +1 हो गया, टोटल चार्ज 0, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से +2, तो इस कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा, और इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर्स हैं वो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा मतलब यही था कि ऑक्सीडेशन नंबर का कि कंबाइंड स्टेट में किसी भी एटम के ऊपर कितना चार्ज है, जब हम सारे कोवेलेंट बॉन्डेड एटम को आयंस की फॉर्म में निकाल देते हैं। तो जो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो इसको मैंने नेगेटिव की फॉर्म में निकाला, तो वो इससे इलेक्ट्रॉन छीन के ले गया, तो चार्ज क्या आ गया, प्लस। जबकि ये तीनों हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव थे, तो जब मैंने इनको भगाया तो वो अपने इलेक्ट्रॉन यहीं पर छोड़ गए, तो चार्ज कितना दे गए इसको, -3, तो -3 और +1 कितना होगा, -2 हो गया। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, ऑक्सीडेशन नंबर। और भी ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, जैसे C3O4 है, ठीक है, और परऑक्सी नाइट्रिक एसिड है, तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स आपने करने हैं। तो अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो वो पूछ सकते हो, ओके।